हेलो गाइस, स्पेस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3। इससे पहले भी हम इस चैप्टर का 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि इससे पहले आप उस वीडियो को देखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान लीजिए ये और भी दो वास्तविक संख्याएं हैं। और कैसा वास्तविक संख्या? पॉजिटिव। ठीक है, ये और भी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। तब अंडर रूट ए इंटू बी क्या होगा? अंडर रूट ए इंटू बी क्या होगा? तब आप क्या कर सकते हैं, रूट ए और रूट बी को अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अलग करके इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर यहाँ भागा के रूप में रहा रूट अंडर रूट ए बाई बी, तो आप लिख सकते हैं रूट ए बाई रूट बी। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का इक्वेशन रहा रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, तो आप इसको लिखेंगे अंडर रूट ए सी प्लस रूट अंडर ए डी प्लस रूट अंडर बी सी प्लस रूट अंडर बी डी। ठीक है, और अगर आपके पास इस प्रकार का कुछ इक्वेशन रहा रूट अंडर ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस रूट अंडर ये प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये जो इक्वेशन है कुछ इस फॉर्म में है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो ये क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए यहाँ ये है और रूट बी यहाँ बी है, तो जहाँ ये है वहाँ हम रूट ये डाल देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ रूट ये है, तो हम यहाँ इसकी जगह का डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस 2 इंटू रूट अंडर ये बी, यहाँ क्या है ये बी। ठीक है, रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर ये बी प्लस बी, ये जो है सो इस इक्वेशन से आया हुआ है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक बातें जो आपको याद होनी चाहिए। तो अब आगे कुछ फार्मूला है जो आपको याद करनी है। पहला फार्मूला है ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन अगर हुआ तो जो इसका जो ये जो बराबर होता है ए पर पावर एम प्लस एन के। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर रहा 7 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 3, तो क्या हो जाएगा 7 पर पावर 2 प्लस 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 पर पावर 5। ठीक, अब 7 पर पावर 5 कितना होगा वो आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। अब आपका अगला फॉर्मूला है ए पर पावर m इंटू एन बराबर होता है ए पर पावर m इंटू एन के। इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे रहा 2 पर पावर 3 इंटू 2, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर 2 पर पावर 3 गुना 2 के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पर पावर 3 दूनी 6, इसके बराबर हो जाएगा। अब तीसरा इक्वेशन कुछ है इस प्रकार से ए पर पावर m बटा ए पर पावर n। यहाँ ये दोनों में है, लेकिन यहाँ m है पावर इसका पावर है n, तो इसी स्थिति में इसका जो सॉल्यूशन है क्या हो जाता है ए पर पावर m माइनस n। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर रहा 6 पर पावर 2 बटा 6 पर पावर 1। ठीक है, 6 पर पावर 2 बटा 6 पर पावर 1, तो क्या हो जाएगा 6 पर पावर 2 माइनस 1 बराबर 6 पर पावर 1 बराबर 6। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका अगला जो समीकरण है आपका है ए पर पावर m इंटू बी पर पावर m। यहाँ आप देखिए यहाँ पर इसमें ये बराबर था, लेकिन यहाँ m था यहाँ n था, लेकिन यहाँ देखिए आप ये और यहाँ है b, लेकिन इसका जो पावर है वो है बराबर। तो ऐसी स्थिति में जो इसका सॉल्यूशन हो जाता है वो हो जाता है a इंटू बी का पावर m। एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे रहा 7 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 3। ठीक है, ये है ये और ये है b, और यहाँ 3 है क्या m, ये 3 m है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता था ये b पर पावर m, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 गुना 2 पर पावर 3, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 पर पावर 3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन अब हम आगे करेंगे और ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो आइए अब हम
अब तक हमने जो पढ़ा उसी क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही तगड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष 7/6/5 बटा 7/1/5। तो ज़रा आप गौर करें, पीछे भाग में जो हमने आपको फार्मूला बताया उसके थ्रू एक इस रूप में ये है a/a इंटू a/b सॉरी a/m इंटू a/n के रूप में है ये। ठीक है, a/m इंटू a/m बाई a/n के रूप में है ये। तो ये क्या होता था, जब ऐसा रहता था क्या होता था, a/m माइनस n। ठीक है, ये हो जाता था इसका समीकरण। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये है 7, तो 7 हो जाएगा, और m है ये 6/5, और n क्या है -1/5। कुछ इस प्रकार से है इसका। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा 7, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये भिन्न का घटाव के रूप में है, तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 - 1। तो फिर आगे क्या हो जाएगा 7 पर पावर 6 में 5 1 जाएगा, कितना बचेगा 5/5। तो 5/5 कट जाएगा, हो जाएगा 1। तो कितना होगा 7/1 बराबर 7 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, उसी प्रकार एक क्वेश्चन देखिए क्या है, 2/2/3 इंटू 2/1/3। जरा आप इस पर गौर करें तो ये किस फॉर्म में है, ये है a/m, यहाँ लिखते नीचे में थोड़ा सा इसको, a/m इंटू a/n के रूप में है। तो ये क्या होता था a/m प्लस n। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये होता था, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा 2/2/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा इस प्रकार से कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भिन्न के जोड़ के रूप में है, तब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ हो जाएगा 3 का 3 का लसा लेंगे 3 होगा, और यहाँ हो जाएगा 2 + 1। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा बटा 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2/1। ठीक है, अब 2/1 का वैल्यू कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है 17/2 गुना 17/5। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो है a/m इंटू a/n के रूप में। तो ये होता है a/m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ 17 ये है और m 2 n 5, तो ये क्या हो जाएगा 17/2 प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17/7। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि 36/1/2, 36/1/2। तो ज़रा आप गौर करें तो 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 36 को आप लिख सकते हैं 6/2। ये कितना होता है 36 के बराबर ना होता है 6/2। तो हम इसको ऐसा ही करते हैं 6/2 36 होगा गुना 1/2। ठीक है, अब आपके पास जो एक समीकरण था वो कुछ ऐसा था कि अगर a/m इंटू n रहा तो क्या हो जाता था a/m इंटू n, ये हो जाता था। तो अब ज़रा यहाँ गौर करें तो ये जो है सो कुछ इसी रूप में है ना, जहाँ 6 है आपका ये, और m है 2 और n है 1/2। तो ये क्या हो जाता था, ये हो जाएगा यहाँ से 6/2 गुना 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा 6/1। क्या बचेगा 6/1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6 आंसर। ठीक, अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कुछ 4/3/2, 4/3/2। तो आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या मतलब क्या होता है 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 4 ही होता है, मतलब 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख देंगे 2/2 गुना 3/2।
तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें कुछ इसी प्रकार से था क्वेश्चन। तो वहाँ क्या हो गया था, 2 पर पावर 2 गुना 3/2। ठीक है, अब देखिए गौर करिए, यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 पर पावर 3। तो 2 पर पावर 3 कितना होता है 8। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 2 पर पावर 3 भी लिख सकते हैं, या फिर ज़्यादा इसको मतलब सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 8 इसका आंसर। ठीक, अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन में है 1 पर पावर मतलब 125 पर पावर 1/3। 125 पर पावर 1/3। तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 125 को आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब बटा 1/3। अब आपको वर्गमूल घनमूल पता होगा, इसलिए इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि 5 का क्यूब 125, ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा। 125 को हम 5 पर पावर 3 कैसे लिख सकते हैं, ये आपको नहीं सोचना है। ठीक है, तो हम 125 को 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ गुना है 1/3। तो ये क्या हो जाएगा 5 पर पावर 3 गुना 1/3। तो 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 5 पर पावर 1। तो 5 पर पावर 1 का मान कितना होता है 5। ठीक है, कोई भी संख्या का पावर अगर 1 है तो उसका मतलब है कि उसका जो सॉल्यूशन होगा वो वही संख्या होगा। ठीक है, वही नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है 32 पर पावर 2/5। तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो ज़रा हम इसको डिटेल में बता देते हैं। तो 32 का हम गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 2 से देते हैं भाग 16, फिर 2 से दिए 8, फिर 2 से दिए 4, फिर 2 से दिए 2। अब आप ज़रा गिनती करिए, 2 यहाँ कितना बार रिपीट कर रहा है, तो गिनती करते हैं 1 2 3 4 5। मतलब 32 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। ठीक है, 2 इसका मतलब क्या हुआ कि 2 5 बार आपस में गुना है, 2 5 बार गुना है। ठीक है, तो 32 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5। फिर इसके बाद है यहाँ 2 पर पावर 5। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 5, 2 पर पावर 5 गुना 2/5। तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 बराबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 1 पर पावर 0। 1 पर पावर 0, तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिए, रट लीजिए कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 1 का पावर 0 1, अगर यहाँ रहा 10 का पावर 0 तो हो जाएगा 1। अगर यहाँ रहा कुछ भी रहा, बहुत बड़ा संख्या, लेकिन अगर इसका पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, कितना भी बड़ा क्यों ना संख्या हो, यहाँ 9999 कुछ ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा 9 है, अब इसका पावर लगा दिए 0, तो ये कितना हो जाएगा 1। ये आपको रट लेना है कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। तो इस प्रकार से ये जो आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, ये आपका समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी उससे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।